नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्कीन पर वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होता है। जैसे OMDM रिएक्शन में एल्कीन पर वाटर का एडिशन बिना किसी रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन के मार्कोनिकॉव रूल से होता था, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा। आप देखिए इस रिएक्शन में कि किसी एल्कीन पर मैं BH3THF का रिएक्शन करा दूं या B2H6 का रिएक्शन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2O2 एंड बेस OH माइनस, तो यहाँ पर वाटर का एडिशन हो जाएगा, बट H वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, OH वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। एंटी मार्कोनिकॉव रूल यानी मार्कोनिकॉव रूल को वायलेट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। इस रिएक्शन में जो H आता है, H BH3 से आ जाता है, H BH3 से आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये रिएक्शन होता कैसे, अब यहाँ पर THF का क्या काम है, तो अपने को पता है कि THF को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं। THF नोन एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, O पर 2 लोन पे। BH3 में बोरान का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो इसकी रिएक्टिविटी अनकंट्रोल्ड होती है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हाईली रिएक्टिव होगा, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम THF मिला देते हैं। THF में ऑक्सीजन पर लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बोरान को दे देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। नाउ अब इसको देखते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म इसकी बहुत बड़ी है, बट इसका शॉर्टर वर्जन मैकेनिज्म का देखते हैं। ये एल्कीन है, दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2, ये BH3 से जाके रिएक्ट कर लेता है ऐसे। अब बोरान का ऑक्टेट अधूरा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोरान को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आने लगा और बोरान पे पार्शियल माइनस आने लगा। बोरान इलेक्ट्रॉन पाके माइनस में बदल गया, तो ये H जाके C से जुड़ जाता है ऐसे। नाउ वी विल फाइंड कि दिस इज RCH CH2 एंड BH2। अभी बोरान के पास 2 और हाइड्रोजन थे। पहले आप देखिए बोरान के पास टोटल 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन जाके एल्कीन से जुड़ गया। अब इसी तरह 2 हाइड्रोजन और हैं, तो ये 2 मोल एल्कीन से और जुड़ सकता है। अब इस पर 1 मोल एल्कीन और जाके जुड़ जाए, दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2, तो हमें मिल जाएगा कि दिस इज RCH CH2 होल ट्वाइस BH। अभी एक हाइड्रोजन और है बोरान के पास, तो एक तीसरे एल्कीन से भी जुड़ जाएगा। नाउ दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2, तो हमें मिल जाएगा RCH2 CH2 होल थ्राइस B, ये कंपाउंड बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O2 और OH माइनस के प्रेजेंस में। तो इसके प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो हमें 3 मोल ऑफ RCH2 CH2OH मिल जाएगा, प्लस BO3 माइनस 3 बोरेट आयन भी मिल जाएगा। तो आप देखिए इस रिएक्शन में वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से हुआ, जो कि यहीं से क्लियर। H देखिए BH3 का H कार्बन उस कार्बन पर जाके जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन कम है, और बोरान का BH2 वहां जाके जुड़ा था, आप देखिए जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। इस रिएक्शन में जैसे सपोज मैंने एक एल्कीन ऐसे लिया, इस पर B2H6 का रिएक्शन H2O2 और बेस OH माइनस के प्रेजेंस में करा दें, तो यहाँ वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से हुआ, बट H और OH का जो एडिशन हुआ वो सिन एडिशन होता है, क्योंकि रिएक्शन आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट से होता है ये, जिसमें एल्कीन बोरान को इलेक्ट्रॉन देता है और BH3 का जो H था वो एल्कीन से जाके जुड़ता है, ये ट्रांजिशन स्टेट से। और ट्रांजिशन स्टेट तभी बन पाएगा जब इलेक्ट्रॉन लेना और देना सेम साइड से हो। इसलिए किसी एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से H और OH का जोड़ना सिन एडिशन रिएक्शन होता है। मींस जब हमने यहां पर H2O का एडिशन करा दिया, अब OH वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पर OH आ गया,
और यहाँ पर H आ गया, तो वो सेम साइड से होगा। और यहाँ पर जो CH3 मौजूद है वो अब डैश लाइन पर आ जाएगा इस तरीके से। अब एक जो दूसरा प्रोडक्ट भी इक्वली अमाउंट में बन सकता था, उसमें OH अगर डैश पर आएगा तो H भी डैश लाइन पर जाएगा, तो ये जो CH3 है बेस लाइन पर आ जाएगा। तो आप देखिए दो प्रोडक्ट बने, दोनों इक्वल अमाउंट में बने, दो इक्वल अमाउंट के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोल देंगे और सिन एडिशन हो गया। दिस इज सिन एडिशन नाउ। तो कोई भी एल्कीन दी जाए, सपोज जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर BH3 THF या B2H6 का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस OH माइनस के प्रेजेंस में कराएं, तो वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन। अगर एल्कीन ऐसे है, इस पर करा दें रिएक्शन, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर एल्कीन साइक्लिक है, इस पर रिएक्शन करा दें, तो नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर एल्कीन इस तरीके से है साइक्लिक में ही, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस तरीके से। अगर ये रिएक्शन एल्काइन पर कराते हैं, एल्काइन इज RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर B2H6 या BH3 THF का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस OH माइनस के प्रेजेंस में, ये ऐसे बन गया कि RCOH RCH डबल बॉन्ड CH NOH पे इनॉल बन गया। अब इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में कन्वर्ट हुआ तो नाउ दिस इज RCH2 NCHO, ऐसे बन गया। अब देखिए एल्डिहाइड बन गया। सेम कंपाउंड का अगर मैं OMDM कराता तो उसमें कीटोन बन जाता है, क्योंकि वहां पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल से वाटर जुड़ता है और वहां पर मार्कोनिकॉव रूल से वाटर जुड़ता था। सपोज जैसे मैंने R की जगह CH3 लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज BH3 THF H2O2 OH माइनस, नाउ प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CHO, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे ले लिया कि PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सेम कंडीशन में रिएक्शन करा दें, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी PHCH2 COCH3। पहले तो क्या होगा कि इसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से, तो नाउ दिस इज PHCH डबल बॉन्ड COH CH3, इनॉल में बदल गया। अब इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, जिसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होता है, एल्कोहल बनता है, बट एल्काइन में वो कार्बोनिल कंपाउंड में टॉटोमराइज हो जाता है।